girls are talking. So, what do we talk about? Well, we talk about dating, relationships, single life, and practically everything in between. But you know what? We are no experts. We are just explorers of life. Hi, I'm Amrit. Hi, I'm Priyanka. I'm Prerna. So join us on our misadventures. So, ladies and gentlemen, boys and girls, the single trio is back. Woo! To pass some judgments and to share a few more dating oopsies. Oops! We are talking about the first impression. Oh my God! मतलब जिनसे बहुत दिन तक चैटिंग कर रहे हैं या 2 दिन चैटिंग की, अब उनसे मिलने के बाद कैसे कैसे क्या 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 सोचते हैं वो सब बताना पड़ेगा आज. Exactly. Oh. लेकिन before we judge anybody else, we are going to judge ourselves. ना ये तो नहीं हो पाएगा. नहीं यार करना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत तो हम खुद से ही करेंगे. नहीं पहले हम ना दूसरों के बारे में बताएंगे यार, फिर ठीक है अपने बारे में बताना तो पड़ेगा ही. ठीक है, ओके. Sorry boys, we're not judging you. Trust us, we're judging ourselves. It's not your fault. It's not you, it's us. बट एक बात बताओ, तुम लोग जज करने की बात कर रहे हो तो इट्स जस्ट नॉट अ वन साइडेड थिंग. ओके, वो सामने वाले भी, वो लड़के भी तो उनके अंदर भी तो वो पॉपअप वाला वो जो आता है ना, वो बबल वाला. यस, क्लाउड घूमता है जिसमें मन के विचार घूमते हैं. मन के विचार, इसने ऐसा किया या ये या वो, तो सेम है. पहली नजर जब लड़की पे पड़ती है या लड़के पे पड़ती है, whoever is waiting there, sitting with the coffee or not the coffee, just waiting for you, एक तो आता है थॉट कि अच्छा शक्ल मिलती है कि नहीं मिलती है, कैटफिश है कि नहीं है, अच्छी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, कुछ ना कुछ तो चलता ही है. धोखा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ क्या है ना, ये चीजें हमेशा हुई हैं. लाइक लड़के क्या करते हैं, अपने ही फोटो, अभी वो क्या बोलते हैं 35, 36, 38 के हैं और अपनी 28 की फोटो लगाएंगे. Exactly. तो थोड़ा सा तो चेंजेस आते ही हैं. ऐसा नहीं, लड़कियां भी करती हैं. मतलब मेरे को, मैंने कई लोगों को ऐसे डेट किया है, जब उनसे फर्स्ट एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की, तो एक लड़के ने मुझे स्पेशली बताया, लड़की को मिला बिल्कुल पतली सी, मतलब जॉ लाइन सब दिख रही थी, उसकी फोटो इतनी सुंदर लगी थी कि मतलब मैंने बोला वाओ क्या लड़की है. और कहता जब वो आई ना, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो कम से कम 89 kg के आसपास की होगी. बट पता है ये चीज मुझे एक लड़के ने एक बार बताई थी कि उसको बहुत सी लड़कियां जो है ना ऐसी मिली हैं जिन्होंने फिल्टर लगा लगा के अपनी फोटोएं डाली हैं, और जब वो सामने आती तो कुछ और ही होती हैं. ये कई बार ऐसा होता है, खासतौर से लड़कों के साथ. लड़कियों के साथ मुझे नहीं लगता, लड़कियों के साथ शायद कम होता है, क्योंकि लड़के तो वैसे ही रॉ होते हैं, मेकअप करना नहीं होता है. लड़के मैं बताती हूँ ना क्या करते हैं. लड़के है ना सन ग्लासेस पहन के फोटो खिंचा लेते हैं, टोपियां पहन के फोटो खिंचा लेते हैं, गाड़ी के आगे खड़े, BMW के आगे खड़े, किसी और की BMW, किसी और की ऑडी के बाहर खड़े हो जाएंगे. बेस्ट पिक होता है कि डेटिंग ऐप पे जाओ और तुम्हें ऐसा कोई प्रोफाइल दिखे, एक BMW, फिर एक ऑडी, फिर एक मर्सिडीज, और मतलब लड़का कैप लगा के सनग्लासेस लगा खड़ा हुआ है, चड्डी पहन के बैठा है. पहली मुलाकात में कभी इस तरह की बातें खुली हैं तुम्हारे सामने कि अरे यार इसने बताया कुछ और था, या ट्रेलर कुछ और काटा था, फिल्म कुछ और दिख रही है? सो मेरे साथ ये हुआ है कि आजकल क्या हुआ ना कि आजकल बम्बल पे ना वॉइस नोट्स आने लग गए हैं. हाँ, करेक्ट बोला इसने. मैंने एक लड़के का वॉइस नोट सुना जिसमें मुझे उसकी आवाज बहुत ही खूबसूरत लगी, उसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी डिक्शन, उसकी इंग्लिश मैं फ्लैट हो गई कि That's like a turn on for you. Absolutely. मतलब if you have a good diction, if you can talk well, I think that's a biggest checkpoint for me. So उसके बाद चैटिंग हुई. ऑफ कोर्स चैटिंग करके मुझे लगा इंटरेस्टिंग है, एंड तुमने भी तो मुझे पुश किया था ना प्रियंका की डेट पर जाओ. Obviously, जाओ. हाँ. तो चलो इसी से डेट पे मिल लेते हैं. When I met him on the date, भाई आवाज उसकी थी ही नहीं ना. उस लड़के को अंग्रेजी की एक लाइन ढंग से बोलनी आती थी. तो मतलब ये एक्चुअल वाला कैटफिश हुआ है, उसने किसी और से बुलवा के उसमें डाल दिया था. उसने किसी और की आवाज लगवा दी, किसी और से वॉइस नोट लगवाया, एंड ही जस्ट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एल्स ओनली. आई थिंक इसलिए पहली बार मिलना तो जरूरी है. नो मैटर हाउ मच यू लाइक अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ चैट, व्हेन यू मीट अ पर्सन यू एक्चुअली रियलाइज कि जो चैट में दिख रहा है या जो डेटिंग ऐप पे दिख रहा है वो एक्चुअल में है कि नहीं है. ओके, ये तो हुई मेरी बात. प्रियंका, अब तुम बताओ कि कभी ऐसा कुछ हुआ कि डेटिंग ऐप पे कुछ और निकला हो, लेकिन जब तुम मिलने गई तब वो कुछ और ही निकला हो? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लुक्स में कभी कोई प्रॉब्लम हुई है, कि जो सामने वाले से चैट हुआ है, जो उसने बोला है कि मैं ये करता हूँ और जैसा दिखता है उसमें थोड़ा ऐसा हो सकता है कि लाइक
मोटा और पतले वाला हिसाब किताब है, बट लुक्स वाइज तो हमेशा सेम रहा है। मेरे साथ एक बार ऐसा मतलब हुआ था कि एक लड़के ने बड़ी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ डाली, लाइक ये एडवेंचर, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, मतलब काफी कुछ। तो तुम्हें तो पता ही मुझे एडवेंचर वाले लाइक एक्टिविटीज करने वाले कितने पसंद है। करेक्ट। और मैं हो गई वाओ यार, ये लड़का बहुत जगह घूमता फिरता, मतलब कहीं ना कहीं तो सेटल लाइफ में है ही ना। सॉरी बट मेरे लिए मैटर करता है, बिकॉज आई थिंक एट दिस पॉइंट सबके लिए मैटर करता है कि Yes. आई शुड बी सेटल। वो भी लड़का ये सोच रहा होगा ना। तो मैं उससे मिलने गई और उसने मुझे बड़ी अच्छी जगह में बुलाया, ड्रिंक किया हम लोगों ने। मुझे मतलब फर्स्ट डेट में ही ऐसा लगा यही है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है, यही तो है वो। मतलब चार्मिंग था, सब कुछ था। एंड देन फिर उसके बाद मैं सेकेंड मीटिंग में मिली, देन थर्ड मीटिंग में मिली। थर्ड मीटिंग में ना मुझे एहसास हुआ कि ये जो है ये वो नहीं है, कि नहीं भाई ये तो मेरे जितना तो छोड़ो, मेरे से आधे का भी आधा कमाता है। I know who you are talking about. तो चुप हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगा, तो क्या होता है ना इस सब चीजों में, प्लीज बॉयज इसमें गलत मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपको लगता है कि सुगृहिणी आपकी लाइफ में आए या कोई ऐसी लड़की आए जो इनके रिस्पेक्ट करे, अच्छी वेल से, मतलब यू नो दैट जॉली भी नेचर की हो, ऐसे लड़कियों की भी बहुत सारी चीजें होती हैं उनके। आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली हमारी एज में। अगर आप 30+ होके भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, इट इज अ लिटिल कंसर्निंग। So now coming to you, प्रेरणा, क्या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि you saw something else on the profile but when you met the person something was off? जैसे तुमने एक केस बताया कि यू फाउंड अ गाय जो अपने आप को बताता बहुत बढ़ चढ़ के था, बट ही वाज़न्ट फाइनेंशियली वेरी स्टेबल और समथिंग, ही वाज लाइंग अबाउट इट। सो आई केम अक्रॉस अ गाय एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम। वो भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था कि न जाने कितने तो उसके घर पड़े मुंबई में, पेंट हाउस में रहता है, उसके पुणे में भी नए क्लब खुल रहे हैं एंड ब्ला ब्ला शिट। एंड उसके बाद जब बात आती थी कि चलो मिलते हैं कहीं कॉफी शॉप पे एंड ऑल दैट, ही वुड से कि नहीं ऐसे नहीं, मतलब लड़कियां जो है वो मुझे पैसे के लिए यूज करती है। मैंने कहा भाई 200 रुपए की कॉफी पिलाने में अगर तुम्हारी आफत आ रही है ना, मैं पिला दूंगी, मुझे टपरी पे मिलने में प्रॉब्लम नहीं है, बट मिलना जरूरी है, बिकॉज वी हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट इट। सो एक इंसान जो अगर 200 रुपए की कॉफी के लिए इतना चिड़चिड़ कर रहा है मिलने के लिए, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके गर्ल्स, चलो अभी तो हो गई बात हमारी कैटफिशिंग की, कि प्रोफाइल में क्या था, मिले क्या था एंड व्हाटएवर। Let's play a game now. Very simple game. I'm sure कि all of us and all of you guys also, जब आप लोग भी किसी डेट पर जाते हो तो आप अपने दिमाग में एक चेकलिस्ट लेकर जाते हो। I'm sure all of you guys are ticking and crossing कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये गलत है। So let's play a game amongst the three of us. हम तीनों एक एक करके अपने अपने चेकलिस्ट बताएंगे कि किस डेट पे हमने किस बेचारे को किस चीज के लिए जज किया। And then the other two will tell if it was okay to judge or if we would have gone ahead with the other date with the same person. Yes. Okay. Let's start. We will start with Prerna. Okay, so once I went for a date and I met this person for the first time. He was decent to talk to, not great but not too bad either. But at the end of the day, जब बात आई पेमेंट की, he insisted he is going to pay. And एक पॉइंट के बाद I did not feel it right to argue. लेकिन फिर इस बंदे ने निकाली नोटों की एक गड्डी मोटी सी, और उसमें से नोट 200 रुपए छांट के निकाल के वेटर को दिए. I just found it a little obnoxious and rude when he did that. I don't know if I was too judgmental about it, but I could not see him again. क्योंकि उसने नोटों की गड्डी निकाल ली इसलिए. Yeah. यार नोटों की गड्डी निकालना तो अच्छी बात है. I think you were being a little too judgy, प्रेरणा. I felt he was flaunting it. नोटों की गड्डी में तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया प्रेरणा. What are you just being too judgy? I would have definitely gone for a second date with him. मैं भी चली जाती है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. पहले बता दो, मैं पास कर देती. हाँ कोई नहीं, आगे फ्यूचर में ऐसा कोई मिले तो प्लीज नंबर दे देना. Done. Now over to you प्रियंका जी. अरे बाप रे. तो एक बार मैं एक डेट पर गई. लड़का ऐसे ही टाउन में रहता था, ठीक है, अच्छा था, गुड लुकिंग था, सारी चीजें बढ़िया बढ़िया. तो उसके बाद सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा था. एंड देन मैं तुमको एक बात बताती हूँ. फिर उससे बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करता हूँ. हम लोग बाहर आए, उसने वैले को दिया अपना कार्ड की ये गाड़ी लेके आने के लिए.
तो वो पहले ना थोड़ा सा लेट हो गया, लाइक मतलब 10-15 मिनट लेट हो गया, और उसने जो गालियां दी है ना, मतलब वो बड़ी बड़ी गालियां, मतलब जो मैं मतलब मुझे तो शायद MC BC ये सब ऐसे ही बर्दाश्त नहीं है। तो मेरा ऑल ऑफ सडन जो मैं इतनी खुश थी ना अपनी लाइफ में, ओ माय गॉड सब कुछ तो है, ये देखो ऐसा है वैसा है, एंड ऑल ऑफ सडन इतना हाई स्टैंडर्ड का बंदा जो नहीं लो स्टैंडर्ड में मतलब आ जाता है ऐसी गालियां, तो मुझे लगा ओ फक, मतलब मैं उस टाइम मेरा ये खत्म कि नहीं भाई अपने को ये नहीं चाहिए, ये सब नहीं चलता है। अब तुम बताओ तुम लोग क्या सोचते हो? आई थिंक जजिंग मीटर पे आई वुड से यू वर राइट. Thank you. 10 on 10 to you. You I would are- have done the same. Absolutely. Judging meter 10 on 10, Priyanka. This person is not supposed to be dated. I feel इंसान का स्टैंडर्ड जो है पैसे से ज्यादा उसके एटीट्यूड से पता चलता है. Yes. तो ये So- एक्सपीरियंस, तो अमृत तुम्हारा भी एक्सपीरियंस जरा बताओ। Okay. So once I met this guy on a dating app and he was older. At that point in time, I was looking for older men. Older in the sense 6 to 7 years older than me because मुझे लगा Alright. कि हाँ यार मतलब मैं इतनी mature, इतनी समझदार हूँ, मुझे अपना इंटेलेक्ट मैच करने के लिए अपने से 6-7 साल बड़ा आदमी ढूंढना पड़ेगा. So this was his profile said that he was a 40-year-old man. Very interesting, very well-traveled guy. And after talking to him, I realized कि यार एक डेट तो बनता है. And I went on a date with him. He called me to a very family restaurant for the first date. तो ये थोड़ा सा पहले शिव सागर टाइप. शिव सागर का थोड़ा 4-star वर्जन बुला लो. Dream Center. वैसा ही कुछ समझ लो. Okay. वेरी वेरी फैमिली रेस्टोरेंट. एंड सो पहले ऑलरेडी जज कर लिया मैंने इसको यहाँ पे स्टेज पे. उसके बाद खाना आता है एंड व्हेन ही इज ईटिंग लाइक Ouch. I could hear the sounds while he was eating and in my head it's like hammer ढंग ढंग ढंग. अमृत वालिया क्या कर रही है, वापस जा, गलत 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 गलत. So yeah, I actually didn't meet him again after that. I think yeah, judging meter पे you're 10 on 10 because I feel for me table manners matter a lot. So I think I'm with you. मेरे लिए टेबल मैनर्स मैटर करते हैं, बट थोड़ा कर लिया तो चल जाता है, चलो चला लेंगे, इतना ही वाला, मतलब बहुत बड़ा वाला साउंड नहीं, बट हाँ ठीक है। I'll pass him on to you. अरे मेरे पास एक और केस है, मैं तुम लोग को सुना चाहती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग. please. सो मैं एक डेट पर गई, किसी को मिली, बहुत अच्छी डेट, फर्स्ट मेरी जो डेट थी, अच्छे से मिला, अच्छे से खाया पिया, काफी बातें, और बहुत बड़ी कंपनी में, वो बैंक में बहुत अच्छे लेवल पे था. सो अच्छा सब कुछ था. बट यार जब मैं सेकंड डेट पर गई ना, तुम लोग सुनोगे उसने मेरे साथ क्या किया. उसने मेरे साथ, उसने मुझे मेरा शायद मन नहीं था खाना खाने का कुछ भी, तो उसने बोला कि नहीं चलो मिलते हैं खाने के लिए, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा, ऐसा सब कुछ है. मैंने कहा ठीक है. अब वहां पे गए, उसने ऑर्डर किया. उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि नहीं चल मन नहीं है, बट जब उसको खाता देख के मेरा मन कर गया ना कि मुझे कुछ खाना है, तो मैंने ना मतलब लाइक कुछ ऑर्डर किया वहां पे खाने के लिए. तुम्हें पता है उसने मुझे क्या बोला? किसी को कोई फर्क पड़ता है मेरे खाने से? पहले इतना फोर्स कर रहा है, उसके बाद मैं उसको बोलती हूँ मुझे नहीं खाना, अगर मैंने बोल दिया मुझे खाना है तो मुझे पता क्या बोलता है, मैंने खा लिया, अच्छा सब कुछ बिल पेमेंट हो गया, बोलता है बाहर निकल के मुझे, तुमको तो खाना नहीं था तो तुमने खाया क्यों? ओ शिट, मुझे ऐसा लगा मतलब यू नो रिजेक्ट. सो ये एक्सपीरियंस तो मेरे लिए बहुत अजीब सा था. But was it like said in a jesting way कि हाँ मजाक में उसने नहीं वो मजाक में नहीं था, उसने मुझे 3 बार टोका. खाना था नहीं बट खा लिया, खाना था नहीं खा लिया. मैंने बोला 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, अब यहाँ पे तो ईगो जाग गया. मैंने बोला मैं पेमेंट कर So this is weird because I think you were just trying to be polite because उसने 4 बार बोला कि कुछ खा लो तो तुमने कुछ ऑर्डर कर लिया. Yes. Out of politeness you ordered and then उस पे भी he is poking you कि तुमको खाना नहीं था और खा लिया. For me, judgy meter 10 on 10. I would also not like to meet this guy. अच्छा मुझे ऐसे ही तुम दोनों एक चीज बताना. चलो ये तो तुम्हारे साथ जो हुआ है, बट वैसे भी जब तुम किसी को मिलने जाती हो, ऐसी क्या टिक मार्क्स होते हैं तुम्हारी लाइफ में कि नहीं? जैसे मैं अपने लिए बताती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ना हाइटेड लोग ज्यादा पसंद आते हैं. अगर मेरी हाइट 5'3.5" है और कोई मुझसे थोड़ा सा भी नीचे हो या 5'6" भी है, तो वो मैं भले वो कितनी भी अच्छी बातें कर रहा हूँ, वो कितना भी कुछ है, वो ना मिलने पे ना मेरा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है. फर्स्ट चीज तो मेरी ये है कि मेरे लिए हाइट मैटर करती है. सेकंड चीज ये है कि मुझे ना बहुत ज्यादा रिलीजियस लोग
नहीं पसंद है। लेकिन जैसे कोई भी खास तौर से मतलब मैं खुद यूपी की हूँ, ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा डरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितने मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे लगता है बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, जब भी जिनसे मिली हूँ वो पूजा पाठ बहुत करते हैं, तो मैं उनके लिए अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं ना कि ये व्रत वो व्रत, मेरी मम्मी ये करती है, मेरे पापा वो करते हैं, हम यहाँ मंदिर जाते हैं, तो मैं अंदर ही अंदर थोड़ी सी घबरा जाती हूँ। मुझे लगता है नहीं यार, मैं इतना कुछ नहीं कर सकती, मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट मैं इतना नहीं कर सकती। लाइक यू कैन नॉट फिट इनटू यस यस यस। तो इस चक्कर में भी बहुत सारे लड़के मुझे छूने पड़ते हैं। ये हो गया 2 मेन चीजें हैं। इसके अलावा जैसे आई थिंक वो सबके लिए होता है कि लुक्स, मतलब पहना क्या है, कपड़े किस तरीके के हैं, और शूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि लड़के के शूज हमेशा अच्छे होने चाहिए, नीट एंड क्लीन, और नीट एंड क्लीन होने चाहिए, वेल स्पोकन होना चाहिए। ये सब चीजें शायद मेरे लिए कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, और तो सब चला लूंगी मैं। मुझे आई एम वेजिटेरियन, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाला नॉन वेजिटेरियन हो या कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है मुझे। So guys, please take note. Miss Priyanka Bajpayee here is extremely low maintenance. इनके first impression के pointers बहुत ही कम है. So if you're a good heighted guy, if you're not very religious, if you're okay with veg, non-veg, please call Priyanka for a date. या प्लीज कॉल करिएगा और हम जल्दी मिलते हैं. Okay. Now over to Prerna for her checklist for first impressions. How a guy is dressed, definitely the first thing that you notice, because I put in a lot of effort when I am going out. In general also, like I like to be a little well dressed, so I do like to see how much effort he has put when he is coming to meet me. Second, his attitude, जो बहुत matter करता है. I do like polite, humble kind of a guy, and somebody who is all pompous and show off and this, it just pisses me off somewhere. So humility is second part. A lot of times it so happens कि आपके chat पे तो बड़ी interesting बात हो रही है, but when you meet in person, suddenly the whole spark fizzles out. So that is something that I absolutely notice कि वो कितना हमारा conversation matter उसमें चल रहा है. I think the third thing would be, I don't know actually. Okay. Guys, Prerna here is also very low maintenance. Please, humble and kind people and well-dressed people reach out to Prerna. हाँ, अब आप जब अमृत को सुनेंगे तो आपके कानों से धुआं निकलने लग जाएगा, पता चल जाएगा कि अमृत बहुत ज्यादा जज करती है लोगों को. Actually अमृत अपनी लिस्ट के साथ तैयार है. हाँ, वो सुबह से ऑलरेडी लिस्ट तैयार कर चुकी है, अपनी नोटबुक में लिख चुकी है, बोली देखो मेरा ये. ओके, तो अब आप लोग सुनिए. तो देखो गाइस, मैं इन दोनों में से सबसे सिंपल हूँ. ओहो. मेरी लिस्ट सबसे सिंपल है क्योंकि बहुत ही सिंपल और क्लीन चीजें हैं. टू बिगिन विद, जब कोई मुझसे मिलने आता है मैं उसके कपड़े देखती हूँ और कपड़ों में मैं बहुत जल्दी उसका ब्रांड नोटिस कर लेती हूँ और मैं उसका फैब्रिक और वो सब नोटिस करती हूँ कि ये प्लेन्स हैं, चेक्स हैं या क्या है. What kind of trousers, jeans he is wearing, what kind of shoes or what kind of that he is wearing. सबसे पहले मेरे लिए ये important है. Secondly, how he is talking, how he greets me when he meets me. That's also very important. आते ही चिपक जाना, no. Side hug is okay. तीसरी चीज, I notice what kind of phone he is carrying. ओके, Alright, that's important. guys. मतलब गलती से लड़की के पास अगर आईफोन भी है और OnePlus है, अगर खाली वो OnePlus लेके आ गया तो ये बोलेगी ओके ऐसा वाला है अमृत. नहीं, OnePlus तो मेरे पास भी है. so बस मतलब वो OnePlus की रेंज में होगा तो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए. Okay. Fourth thing and very important thing, how he talks. Language is very important. चाहे आप हिंदी में बात करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, but if you choose to talk in English, you have to speak proper English. Your grammar cannot go wrong because I judge. I am sorry boys, but just choose your language correctly when you come out to date me. Okay, उसके अलावा 2-3 चीजें हैं यार. ये क्या hello dear, hi baby, Oh my god, I hate that. babes, So looking good. cringe. These are the talks of 2 decades ago. Please stop saying hello dear and babes. Nobody likes this यार. आज की डेट में ये मत करो. It's cringe. Okay. 5वीं चीज, of course, like Prerna also said, humility. That matters. How kind you are, how you speak to the restaurant staff, that is very important because the way you treat them is how eventually you will be going to treat me. So that matters. And ये सब तो हो गई बातें पहली लुक एंड फील की. उसके बाद एक और चीज होती है कि बात करते करते क्या हमारी बात और बताओ पे पहुंच गई है. The minute it reaches और बताओ, then you know कि okay, chemistry is fizzled out. There is nothing to talk. मतलब 1 घंटे की मुलाकात अगर 3 घंटे में
हो जाए, मतलब लाइक यू नो बातें बढ़ती जाए, खत्म ही नहीं हो रहा है सिलसिला। तो समझ में आता है, लेकिन अगर 1 घंटे की मुलाकात 15 मिनट में ही और बताओ पर पहुंच जाए। एक्चुअली कहीं ना कहीं आई अग्री, क्योंकि पहली मुलाकात में अगर आपके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं और आप और बताओ पे आ गए हो, तो आई थिंक इट फिजल्ड आउट राइट देन एंड देयर। Also, this brings me to a very, very, very important point, that is punctuality. Please, guys, if you are giving a time to me, remember, I am always on time. I respect my time and I respect other people's time as well. तो अगर डेट 7 बजे की है तो आप प्लीज वहां पर 6:55 पर पहुंचिए, क्योंकि मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगी। इस बात पे लड़के बोलेंगे, सुनो मैडम आप पंचुअल हो, लेकिन आपके जैसी और लड़के वो तो बिल्कुल भी पंचुअल नहीं है। मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अमृत तो इट्स वेरी नाइस थिंग कि अमृत टाइम पे पहुंचती है, बट मैंने कई लड़कों से बात की है और वो हमेशा यही बोलते हैं यार लड़कियां कभी टाइम पे नहीं आती है, हम उनका 1-1 घंटे वेट करते हैं। तो प्लीज गर्ल्स, that's okay, but I think for me it's very important that I want to date a guy who respects time. So for me this is very important. This is the biggest checklist. If you don't respect my time and your time, you're a big no for me. तो बहुत सिंपल लिस्ट थी यार ये तो मेरी, इससे सिंपल और क्या लिस्ट होगी। हाँ सिंपल ही है, ये तो किसी लड़के को बुला के पूछना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है अमृत। सो अगर मेरी लिस्ट किसी लड़के को समझ में आई हो तो प्लीज गेट इन टच विद मी गाइज। आई एम वेरी मच सिंगल एंड लुकिंग फॉर माई राज इन चैंडलर, लाइक आई सेड इन द लास्ट एपिसोड्स। ओके गाइज, लड़कों को तो बहुत जज कर लिया, अब मुझे ये बताओ चुपचाप और सच सच बताना, झूठ बिल्कुल मत बोलना, तुम लोगों ने क्या क्या ब्लंडर्स किए फर्स्ट इंप्रेशन देते हुए। Okay, so I admit, contrary to her thing about punctuality, I've been late. यूजुअली मैं 10 से 15 मिनट अक्सर लेट हो जाती हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आई थिंक पंक्चुअलिटी इज समथिंग दैट आई शुड वर्क ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि 2 डेट्स मैंने ऐसी की थी जिससे मुझे रियलाइज हुआ मैं बहुत बोलती हूँ और मुझे कम बोलना चाहिए, और बहुत इतना बोलती जाती हूँ कि सब पूरा घर मम्मी पापा दुनियादारी सब बता देती हूँ, तो कुछ बचता ही नहीं लड़के को समझने के लिए, लड़का भाग जाता है। बसंती, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं जो फील कर रही होती हूँ ना वो मेरे चेहरे पे आ जाता है बहुत जल्दी। अगर मैं अंदर किसी को जज कर रही होती हूँ ना तो मेरे चेहरे पे लिखा होता है, और मैं बेसिकली इसका थॉट बबल जो है वो चेहरे पे होता है। आई एम अ वेरी वेरी बैड एक्टर इन रियल लाइफ, सो आई थिंक दैट समटाइम्स गोज और गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट मी ऑन फर्स्ट डेट्स। All right guys, so today we have spoken in depth about first impressions. आज आप लोगों को ये पता चल गया है कि लड़कियां क्या क्या लिस्टें लेकर जाती हैं और किन किन चीजों के बेसिस पर आपको जज कर सकती हैं, और लड़कियों शायद आपको हमारी गलतियों से ये समझ में आया हो कि लड़के भी क्या क्या चीजें जज करते हैं। Also at the same time, you know our preferences. So boys, if you want to write to us, please write to us at lemontequilatales@gmail.com. Also, don't forget to like our page on Instagram, lemontequilatales at insta.lemontequilatales. इसी बात पे girls, it's time. Let's squeeze our lemons in our tequilas and cheers!